भारत पर अरबों के बाद तुर्कों ने एक के बाद एक कई आक्रमण किए। सबसे पहले अल्पतगिन का दामाद सुबुकुतगिन ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी भारत से इतना धन ऊँटों पर लाद कर ले गया कि उसका एक ऊँट भारत में तो पहला गजनी में। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण कर वहां के शासक राजा दाऊद को पराजित किया। दरअसल मोहम्मद गोरी को ही भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया, जहां उसे भीम द्वितीय द्वारा बुरी तरह पराजित किया गया। इस युद्ध के बाद तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान सपादलक्ष या जंगल देश के राजा थे, जिनकी राजधानी अजमेर थी। उनका राज्य क्षेत्र वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में था। मोहम्मद गोरी ने 1186 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मोहम्मद गोरी की नज़र पृथ्वीराज चौहान के भटिंडा किले पर पड़ी। 1191 के कुछ समय पूर्व मोहम्मद गोरी ने भटिंडा किले पर अधिकार कर लिया। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, तब वे अपनी सेना लेकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करने चल पड़े। पृथ्वीराज चौहान के भटिंडा किले तक पहुंचने से पहले ही मोहम्मद गोरी किला छोड़ जाने लगा था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए निकल पड़े, तब दोनों सेनाएं तराइन नामक स्थान पर मिली, जो वर्तमान हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान के साथ कई सामंत और शासक थे, जिन्हें राणा कहा जाता था। इन्हीं में से एक दिल्ली के शासक गोविंद राय और कन्नौज के शासक जयचंद व अन्य शासक थे। मोहम्मद गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज चौहान के केंद्र सेना पर तीर चलाकर लड़ाई शुरू करी। तब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने तीनों तरफ से जवाबी हमला किया और मोहम्मद गोरी की सेना पर हावी हो गए। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने लास्ट से गोविंद राय पर हमला किया, जिससे गोविंद राय के 2 दांत निकल गए। गोविंद राय ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भाले से आक्रमण किया, जिससे मोहम्मद गोरी की ऊपरी भुजा बुरी तरह से घायल हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तब एक युवा घुड़सवार मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान से दूर सुरक्षित स्थान की तरफ लेकर चला गया। पर युद्ध के मैदान से मोहम्मद गोरी के जाने के बाद उसकी सेना निराश हो गई और जल्द ही पृथ्वीराज चौहान ने यह युद्ध जीत लिया। लेकिन गोरी ने दोबारा इस हार का बदला लेने के लिए आक्रमण किया। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के हार के बाद वह गजनी लौट गया, लेकिन उसने तराइन की पहली हार का बदला लेने की ठान ली थी और वह पृथ्वीराज चौहान को हराने की योजना बनाने लगा। सन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध वर्तमान हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना में 1,20,000 सैनिक और पृथ्वीराज चौहान की सेना में पृथ्वीराज रासो के अनुसार 83,000 सैनिक व फारसी लेखक फरिश्ते के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख सैनिक व 3,000 हाथी थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता के अपहरण के कारण कई भारतीय राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, जिनमें से कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने महत्वपूर्ण रणनीति बनाई थी। पृथ्वीराज चौहान के साथ पहले ही भारतीय राजाओं का साथ नहीं रहा और ऊपर से मोहम्मद गोरी की तरह रणनीति का भी अभाव रहा। मोहम्मद गोरी की सेना 5 भागों में विभाजित थी, जिसमें 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना का एक भाग 12,000 सिपाहियों को सीधे पृथ्वीराज की सेना की तरफ भेजे। मोहम्मद गोरी का यह 12,000 सेना का भाग योजना के मुताबिक मैदान से हार कर पीछे मुड़ने लगा।
पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा मानो मोहम्मद गोरी ने हार स्वीकार कर ली और वे भागते हुए सैनिकों का पीछा करने लगे। मोहम्मद गोरी की योजना के मुताबिक उसकी सेना के शेष 4 टुकड़ियों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और घुड़सवार तीरंदाजों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाई और वे बुरी तरह से घायल हो गए। देखते ही देखते मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में जीत के बाद मोहम्मद गोरी पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन स्थापित कर लेता है, जिसमें दिल्ली भी सम्मिलित था। इस युद्ध के बाद अजमेर पर गोविंद राय चतुर्थ को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया। यह युद्ध 1193 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने भील जनजाति से शब्दभेदी विद्या सीखी थी और इसी विद्या को मोहम्मद गोरी देखना चाहता था। उसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उनके बचपन के मित्र चंबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मर चुके चौहान। यह शब्द सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर तीर चलाया और वह मारा गया। उसके मरते ही चंबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को और खुद को मार दिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अजमेर पर मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय चतुर्थ को गद्दी पर बैठाया था, जिसको पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे हीराराज ने वापस पा लिया। लेकिन मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस अजमेर पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान के बाद संयोगिता समेत सभी महिलाओं को अपने हरम में रखना चाहता था, लेकिन संयोगिता व अन्य महिलाओं ने अपनी इज्जत व मान मर्यादा के लिए जोहर कर लिया।